रोगास्तु सर्वपि मलमलेश्चोपचितम शरीरम तस्मै नित्यम मलम शुद्धेत शुद्धे सति रोग्यम नोपैति। चरक संहिता के श्लोक के अनुसार सारे रोग शरीर के अंदर मल यानी कि टॉक्सिन से उत्पन्न होते हैं। जब तक शरीर टॉक्सिन से भरा रहेगा तब तक बीमारियां बनी रहेगी। इसलिए नित्य यानी कि डेली बेसिस पर शरीर को शुद्ध करना चाहिए। जब शरीर शुद्ध होता है तभी रोग मुक्त होते हैं। अगर शरीर टॉक्सिन से भरा रहेगा तो आप चाहे लाख अच्छा खाना खा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी टॉक्सिन्स की वजह से ना ही आप वेट गेन कर पाते हो ना ही वेट लॉस। इससे पाचन क्रिया बिल्कुल स्लो हो जाती है, स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे बढ़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, हमारा खून गंदा होने लगता है, हम कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हैं, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, बार बार छोटी छोटी बीमारियों का होना, बिना किसी वजह से थकान होना और लो एनर्जी फील करना। अगर समय रहते ही टॉक्सिन्स को रिमूव ना किया जाए तो धीरे धीरे ये बीमारियां क्रॉनिक डिजीज में बदल जाती है, क्योंकि एक स्टेज बाद बॉडी सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी खो देती है और यही छोटी बीमारियां कब इतनी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है हमें पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए समय रहते ही हमें अपना बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री बनाना होगा। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वैदिक टेक्निक से हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊषा पान, जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है प्रातः काले जलम पानम रोगनाशाई कल्पते, अर्थात जो व्यक्ति प्रातः काल जल का पान यानी कि सेवन करता है वो शरीर से उत्पन्न होने वाले सभी रोगों को दूर करने में समर्थ होता है। ऊषा पान केवल पानी पीना नहीं बल्कि एक डेली प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स है। सुबह उठकर खाली पेट जब भी हम शुद्ध पानी का सेवन करते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर जमा हुआ आमा यानी कि अनडाइजेस्ट टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। रात भर लीवर अपना डिटॉक्स का काम करता है और सुबह का पानी उस सारे सफाई को बाहर निकालने में मदद करता है। ये क्रिया आपके जठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर को सिमुलेट करता है, वात पित्त कफ का बैलेंस मेंटेन करता है, लीवर किडनी और ब्लैडर ऑर्गन्स को डिटॉक्स करता है और आपके स्किन स्टेमिना और मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। मॉडर्न साइंस भी यह मानता है कि सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पीना मेटाबॉलिक रेट को 24% तक बढ़ा सकता है और हाइड्रेशन के जरिए फटीग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसे कई सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। साथ ही इसमें तुम नींबू, शहद, जीरा जैसे कई सारे चीज को ऐड कर सकते हो अपने प्रकृति और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस चार्ट के जरिए तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा चीज पानी में ऐड करना बेस्ट होगा। अब देखो इसमें करना क्या होता है यानी कि ऊषा पान का विधि क्या है। तो देखो हर दिन सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना, इसे ऊषा पान कहा जाता है। अब इसे करे कब? तो देखो ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले लगभग 4:30 से 6 बजे के बीच सबसे उत्तम समय माना जाता है। अगर ये संभव ना हो तो सूर्योदय से पहले, और अगर ये भी संभव ना हो तो जब भी तुम सो के उठो तभी पानी। अब इसे करना कैसे? तो देखो रात में तांबे का लोटे या फिर किसी भी तरह का तांबे का बर्तन में पानी भरकर रख दे। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए बिना कुछ बोले सीधा उस पानी को गुनगुना करके पी ले। अगर तांबे का पानी ना हो तो ताजा गर्म किया गुनगुना जल भी चलेगा। धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पिए, जल्दी ना पिए। अब देखो पीना कितना है। तो देखो शुरुआती दिनों में 250 ml से 500 ml यानी कि 1 से 2 गिलास पिए और धीरे धीरे आदत बनते ही इसे बढ़ाकर 1 लीटर तक ले जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी तुम्हें और भी ऊषा पान का बेनिफिट्स जानना है तो स्टॉप करके पढ़ लो। दूसरा, त्रिफला चूर्ण। भाव प्रकाश के श्लोक के अनुसार हरित की, विविध की और अमल की यानी कि हरहर, बेहड़ा और आंवला, इन तीनों फलों से मिलकर त्रिफला बनती है। त्रिफला आयुर्वेद का सबसे लोकप्रिय और प्राचीन डिटॉक्स फॉर्मुलेशन है। हरित की डिटॉक्सिफायर, विविध की रेस्पिरेटरी क्लीनर और अमल की रेजुविनेटर मिलकर एक कंप्लीट बॉडी क्लीनर और रसायन बनाते हैं। ये शरीर के अंदर जमा हुआ आमा यानी कि टॉक्सिन्स को निकालने में असाधारण रूप से काम करता है। हरित की वात दोष को शांत करता है, विविध की कफ को और अमल की पित्त को शांत करता है। इसलिए त्रिफला त्रिदोषिक है, तीनों दोष को शांत करने वाली। इससे लिवर डिटॉक्स होता है, इंटेस्टाइन क्लीन होता है और इम्यूनिटी इंप्रूव होता है। अब देखो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है, इस पे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है। तो देखो रात में सोने से पहले या सुबह खाली पेट त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। ये डिटॉक्स और रेजुविनेशन दोनों काम करता है। इसके बाद कब करना है? तो देखो रात के सोने से 30 मिनट पहले बेस्ट है, लेकिन इसे कभी कभी सुबह भी लिया जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर तुम इस पे कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करो त्रिफला योग, मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वाकई बहुत फायदेमंद है और बस डे 1 से आपको रिजल्ट दिखने लगती है। इसके बाद कैसे करना है? तो देखो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को हल्के गर्म पानी में मिलाकर उसे पी जाना है। और इसके बाद कितना लेना है? तो देखो 1 चम्मच चूर्ण इनफ होते हैं। इसके अलावा भी तुम्हें और भी बेनिफिट जानना है तो ये रहा।
नंबर 3, गंडूस। गंडूस यानी कि ऑयल पुलिंग एक प्राचीन और शक्तिशाली डिटॉक्स क्रिया है। इसमें तिल का तेल या नारियल का तेल को मुंह में भरकर कुछ देर तक घुमाया जाता है बिना उस तेल को निगले। इस प्रक्रिया के माध्यम से न केवल मुख, दांत और मसूड़ों की शुद्धि होती है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार लिंगुअल डिटॉक्सिफिकेशन के पाथवे के थ्रू पूरे बॉडी में आमा बाहर निकलता है। अब देखो इसे क्या, कब, कैसे और कितना करना है। तो देखो सबसे पहले खाली पेट सुबह उठकर तिल का तेल या नारियल का तेल को 1-2 चम्मच मुंह में लेना है और बिना निगले उसे 5 से 10 मिनट तक मुंह में रखना है और बस घुमाते रहना है, जैसे कि गार्गल या कुल्ला करते हम लोग। जब तक तेल सफेद ना हो तब तक घुमाते रहना है। जैसे तेल सफेद होने लगे तो उसे मुंह से निकालकर फिर से अच्छे से गार्गल कर लेना है। वीक में एटलीस्ट 5 दिन ट्राई करो तो रिजल्ट दिखेगी, और हो सके तो इसका डेली प्रैक्टिस करो। इसके अलावा भी तुम्हें और भी बेनिफिट जानने हैं तो ये रहा। नंबर 4, कपालभाति प्राणायाम। घेरण संहिता के श्लोक के अनुसार कपालभाति को एक ऐसा प्राणायाम कहा गया है जो कि वात और कफ दोष को शांत करती है। कपालभाति, कपाल यानी कि माथा और भाति यानी कि तेज, ये एक ऐसा इंस्टेंट क्रिया है जिससे आयुर्वेदिक डिटॉक्स के लिए महर्षि लोगों ने डेली रूटीन में से शामिल किया था। कपालभाति से न केवल मानसिक विषाक्त यानी कि मेंटल टॉक्सिन्स दूर होते हैं, बल्कि फिजिकल टॉक्सिन्स भी बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये क्रिया स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, लीवर और माइंड के लिए एक शुद्धि विधि है। अब देखो इसे क्या, कब, कैसे और कितना करना है। तो देखो हर दिन सुबह ऊषा पान और मल त्याग के बाद खाली पेट इस प्राणायाम को करना है। दिन में से एक बार करना इनफ है। अब हम बताएंगे तो तुम्हें समझ में कम आएंगे, इसलिए देख के समझो तो तुम जल्दी समझ पाओगे। तो इसे देख। Sit in any meditative posture. Close the eyes and relax the whole body. Inhale deeply. Expand the chest. Expel the breath with forceful contractions of the abdominal muscles. Continue active exhalation and passive inhalation. इसके अलावा भी तुम्हें और भी बेनिफिट जानने हैं तो ये रहा। नंबर 5, लंघनम यानी कि फास्टिंग या फिर उपवास। जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है लंघनम परम औषधम, यानी कि उपवास ही महाऔषधि है। ये एक ऐसा चिकित्सा है जो बिना किसी औषधि के शरीर के अंदर की अग्नि को रिएक्टिव करता है, जिसमें बॉडी खुद से ही टॉक्सिन्स को जलाकर स्वच्छ और शुद्ध बनाता है। ये एक पावरफुल सेल्फ हीलिंग थेरेपी है जिसमें आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है बिना किसी एक्सटर्नल ड्रग्स के। जब भी आप भोजन को रोक देते हो तो जठर अग्नि सिर्फ डाइजेशन में नहीं लगकर शरीर में जमा हुआ आमा यानी कि टॉक्सिन्स को जलाने में लग जाती है। इसलिए आयुर्वेद में लंघनम को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो देखो इसे क्या, कब, कैसे और कितना करना है। तो देखो पूरे साल में 24 एकादशी होते हैं, यानी कि महीने में 2 एकादशी। आपको 24 के 24 एकादशी में आयुर्वेदिक लंघनम को अपनाना है, यानी कि महीने में 2 बार आपको उपवास रखना है। आप इस फास्टिंग को अलग अलग रूप में रख सकते हो, जैसे कि फ्रूट फास्टिंग, लिक्विड फास्टिंग या फिर ड्राई फास्टिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। ये रहा डेट शीट। तुम हर एकादशी में फास्टिंग रखो, फिर फायदा ना मिले तो बताना। इसके अलावा तुम्हें और भी बेनिफिट्स जानना है तो ये रहा। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम